नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और मैं हूं सुनील हालाखंडी। आज सुबह मैंने एक प्रशांत किशोर के बारे में भाषण एक वीडियो सुना, जिसमें उनके बारे में कहा गया था कि किस तरह से उन्होंने कोशिश की और किस तरह से वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे। खैर, ये तो एक था और मैं इस पे एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन उसके बाद मैंने एक वीडियो सुना जो कि सत्यहिंदी.com का था, नमस्कार से जो शुरू होता है। उसमें उसका सब्जेक्ट था कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को बचा पाएंगे या वापस से रीजुनोवेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये सवाल ही बिल्कुल मेरे को लगा कि इररिलेवेंट है, क्योंकि राहुल गांधी को खुद को कितनी बार रिलॉन्च करने की कोशिश की गई है। तो क्या राहुल गांधी खुद अपने आप को एक बार फिर से रिलॉन्च कर पाएंगे या कांग्रेस पार्टी उनको रिलॉन्च करने की कोशिश की। तो सवाल ये होना चाहिए था, जबकि वो ये कर रहे थे बहुत। उसमें 4 या 5 पत्रकार थे जो दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे से, एक मतलब महिला पत्रकार भी थी। और उनके अगर आप वो वीडियो सुन लो तो आपको लगेगा कि आज वास्तव में अंधभक्त कौन होता है। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं था कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस हारी है। वो ये मानते हैं कि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं देश में जो कि मोदी से टक्कर ले रहे हैं। बाकी सब तो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। और अगर राहुल गांधी नहीं होते तो आज विपक्ष में कुछ भी नहीं होता। और दूसरी बात, हमेशा की तरह कि अगर गांधी परिवार कांग्रेस में नहीं होता तो कांग्रेस कब की टूट चुकी होती। सवाल ये नहीं होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि कौन कांग्रेस को बचा पाएगा। और उस ऐसा आदमी आएगा कि कांग्रेस को कोई बचाने के लिए दूसरा आदमी आए। राहुल गांधी ने तो सिद्ध कर दिया, 2004 से वो राजनीति में है। और 2014 में वो पहले जनरल सेक्रेटरी बने थे, उसके बाद उपाध्यक्ष बने थे, और उसके बाद एक के बाद एक लगातार 95 चुनाव वो हार चुके हैं। और 3 लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं। पहली बार जब उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था 2014 में, तो पहली बार ही 1984 के बाद किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिला था, वो भी कांग्रेस के विरुद्ध। और तीनों चुनाव में उनके नेतृत्व में कांग्रेस 99 से पार नहीं आ पाई, यानी 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई। तो राहुल गांधी को, जहां तक कांग्रेस के रिवाइवल का सवाल है, उस सवाल रिवाइवल का सवाल है, तो कांग्रेस के रिवाइवल का सवाल ना तो गांधी परिवार कर सकता है, ना ही राहुल गांधी कर सकते हैं। आपने एक ल्यू जेस्नर की बुक पढ़ी होगी, हु से एलिफेंट का डांस। तो उस बुक पुस्तक में उन्होंने ये बताया था कि जब 1900 अंतिम दशक में के शुरुआत में जो IBM नाम की सबसे दुनिया की सबसे बड़ी मेन फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो डोल्ड्रम्स में थी, लॉस में थी। और उस समय ल्यू जॉसनर ने उसको बाहर से उसको लेके आया। ल्यू जॉसनर एक कार्ड बेचने वाली अमेरिकन एक्सप्रेस के CEO थे। वहां से वो रिटायरमेंट लेके आराम कर रहे थे, तो उनको परस्यू किया गया कि वो IBM ले और IBM को बढ़ाया। तो वहां से उन्होंने उनको मतलब एक तरह से नेगेटिव से लेकर अगले 10 साल में उसको फिर से दुनिया की नंबर 1 और टॉप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना दिया। और उन्होंने वो पुस्तक लिखी, हु सेज एलिफेंट का नाच। तो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक बाहरी आदमी ने आके, पर राजनीति में ऐसा वास्तव में हो नहीं सकता कि कोई कांग्रेस का दूसरे बाहर से अध्यक्ष आए। तो कम से कम गांधी परिवार के बाहर से तो अध्यक्ष आ सकता है ना। उस समय मुझे याद नहीं, टिम जॉनसन या उनका पहले पिता उनके CEO हुआ करते थे, फिर उनके पुत्र CEO हुआ करते थे। और जब वो रिटायर होने के आ गए और कंपनी की स्थिति खत्म हो गई, तब बाहर से। तो इस तरह गांधी परिवार से बाहर से किसी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, और ऐसा अध्यक्ष नहीं, खड़गे जैसा अध्यक्ष नहीं, कोई दमदार अध्यक्ष होना चाहिए। तो जाके वो शायद कांग्रेस जैसे एलिफेंट को डांस करवा सकता है। राहुल गांधी के बस की बात ये नहीं है। अब फिर लोग कंपेयर करते हैं कि इंदिरा गांधी ने किस तरह से चलाया, राजीव गांधी ने किस तरह कांग्रेस को चलाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह कांग्रेस पे कंट्रोल रखा। तो सबसे पहली बात तो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक कोई मास लीडर नहीं थे मेरे ख्याल से। फिर भी उनके मास फॉलोइंग बहुत थी और उनको बहुत लोकप्रिय नेता होते थे, हुए थे। क्योंकि जब मैं था उनकी, जब 1964 में मृत्यु हुई थी, तो जब मैं अजमेर में पुष्कर में था, तो जब उसकी अस्थियां विसर्जन का एक कलेक्शन उसको जुलूस में लेके पुष्कर, जो भारत में जो तीर्थराज कहलाता है, उस पुष्कर झील में उनको विसर्जित करने का था। तो उसमें हजारों लाखों के लोगों की भीड़ वो देखने आई थी। तो वो उतने पॉपुलर नेता थे, पर उन पर गांधी जी का वर्चस्व था और उन्होंने कुछ चालबाजियां की, उसकी वजह से वो चलते रहे। और उस समय अ, कांग्रेस को बाहर से कोई बड़ी पार्टी नहीं थी जो दमदार पार्टी हो, जो अपोजिशन में, और जो उनको
हिला सके, मास बेस्ड वाली पार्टी। हालांकि अपोजिशन में बड़े बड़े नेता बहुत थे, राम मनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे उस समय, इस तरह के बहुत बड़े बड़े नेता थे, लेकिन वो सब, उनका मास बेस कुछ नहीं था, वो चुनाव नहीं जीत सकते थे। चुनाव में उस समय केवल नारोजी पॉपुलर थे, तो उनको हटाया जाना बहुत मुश्किल था। तो इस तरह से वो लेकिन विद इन कांग्रेस उन्होंने लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ी। कांग्रेस के अंदर अंदरूनी जो लड़ाई होती है, उन्होंने पहले सरदार पटेल को महात्मा गांधी की मुख्य वर्दस्त से अलग किया, फिर कई ऐसे कांग्रेस नेताओं को उन्होंने अलग करता है, शायद राजेंद्र प्रसाद को भी अलग किया, प्रेम मुंशी, कन्हैयालाल मांगला मुंशी, ऐसे कई बड़े बड़े नेता थे, उनको उन्होंने निपटाया। और यही सिलसिला इंदिरा गांधी के टाइम में भी जारी रहा। इंदिरा गांधी डेफिनेटली, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था, नेहरू जी का इतना अच्छा नहीं था, और वो भी मास लीडर थी, लेकिन उसको भी अपोजिशन से खतरा तब तक नहीं था। 1960-10 में हल्का था, उसको झटका लगा था जब चौधरी चरण सिंह बाहर निकल गए थे, और एक स्वतंत्र पार्टी जो राजगोपालाचारी ने बनाई थी, उसने काफी इनको टक्कर दी थी। लेकिन 1969 में पहली बार, 68-69 में पहली बार जब अपोजिशन की पार्टी को स्ट्रांग हुई, तो इंदिरा गांधी भी तमिलनाडु को कांग्रेस के लिए नहीं बचा पाई। और फिर जब पहली बार एक मजबूत अपोजिशन से चुनाव का सामना करना पड़ा जनता पार्टी से 1977 के बाद, भले ही वो इमरजेंसी के बैकड्रॉप में हो, तो जो बाहरी आक्रमण था, उससे पहले उन्होंने मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, संजीवा रेड्डी आदि की कांग्रेस को जो थी उसको निपटा दिया था। लेकिन जब बाहर से खतरा आया, बाहर एक अपोजिशन स्ट्रांग आया, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाई, और 1977 का चुनाव वो पूरी तरह हार गई, यहाँ तक कि वो खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गई, जो कि सोनिया गांधी भी नहीं हारी है। तो लेकिन उसके बाद फिर 80 में जब ये जो बेमेल अपोजिशन की सरकार बनी थी और टूटी, तो 80 में फिर वो एक तरह से सरकार में आ गई। राजीव गांधी ने कांग्रेस का न तो संगठन संभाला है, न ही उन्होंने कोई चुनाव जीता। 1984 में जो चुनाव जीता था, वो अ, एक अलग चुनाव था, तो उसके बारे में अपन बात ज्यादा नहीं करते थे, क्योंकि वो एक सहानुभूति की लहर में था, और भयंकर हिंदू बैकलैश था उस समय। सिख, एक दो सिखों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने पर, और जो सिख, जो भी कुछ था वो ब्लू स्टार वगैरह वगैरह था। तो उसके बाद कांग्रेस, राजीव गांधी तो कभी टेस्ट ही नहीं हुआ, उनका पहले टेस्ट 1989 में, और उसमें वो हार गए। इससे पहले वो जो मुख्य हरियाणा का चुनाव था, जिसमें उन्होंने एक प्रसिद्धि थी कि हम उनको नानी याद दिला देंगे, कि प्रधानमंत्री ने इस तरह का की बात कही थी चौधरी देवीलाल के लिए। तो उनको यही कहा गया था कि पहले आप अपने नाना को तो याद कीजिए, जो किस तरह की भाषा बोलते थे, सभ्य भाषा बोलते थे। तो वहां उनकी बुरी हार हुई, और उसके 89 के बाद तो वो बिल्कुल चुनाव हार गए, और उसके बाद तो उनकी क्योंकि हत्या कर दी गई थी, तो उनको मौका ही नहीं मिला। इसी तरह सोनिया, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम में भी जब कांग्रेस टूटी, तो कोई बड़ा हिस्सा उसका निकल के अपनी पार्टी नहीं बना पाया, चाहे वो देवराज अरसो हो, चाहे प्रणब मुखर्जी हो, या कोई और दूसरे भी हो। वो छोटे छोटे टुकड़े टूटे, और वो भी बाद में आके मेन स्ट्रीम में मिल गए वापस। प्रणब मुखर्जी की कांग्रेस भी मिल गई, और यहाँ तक कि नरसिम्हा राव के टाइम में भी अर्जुन सिंह और इन्होंने कोई एक कांग्रेस बनाई थी, माधवराव सिंधिया वगैरह ने, तो वो भी उसमें मिल गई थी। तो वो भी इंटरनल फाइट को वो जरूर अपने को मैनेज करने में सफल हो गए थे। लेकिन जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस को टेक ओवर किया, तो उससे कई बड़े बड़े धड़े निकले। सबसे पहले जो कांग्रेस को छोड़ने वाले थे, वो शरद पवार थे, और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। उसके बाद ममता बनर्जी ने छोड़ा, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, टीएमसी। तो उनको वो सोनिया गांधी इस तरह के इनसाइड कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज नहीं कर पाई, इन बड़े बड़े नेताओं को टैकल नहीं कर पाई, वो सिमटती चली गई। और 200 सीटें भी शायद उनकी 240, 200 जस्ट क्रॉस हुई थी 2009 के चुनाव में, क्योंकि उस समय अपोजिशन थोड़ा कमजोर था, और लाल कृष्ण आडवाणी का की पॉपुलैरिटी कम होती चली गई थी, और नरेंद्र मोदी का उस समय उत्थान नहीं हुआ था। शुरुआत थी नरेंद्र मोदी ने नेशनल पॉलिटिक्स में आने का, तब तक शायद निर्णय ले लिया था, पर वो खुल कर सामने नहीं आए थे। तो उसके बाद आप देखें तो जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस से छिटके, केसीआर छिटके, वो भी कांग्रेस के ही थे, उन्होंने भी अपनी अलग पार्टी बनाई, तेलंगाना राज्य समिति या जो कुछ भी थी। तो सोनिया गांधी इस तरह से कांग्रेस के हिस्सों को टूटने से बचा नहीं पाई। और उनके विपरीत कहा जाता है कि कांग्रेस गांधी परिवार है, इसलिए कांग्रेस अ, एकजुट है, टूटी नहीं है। कितनी बार तो टूट चुकी है, मतलब इस बार की जो टूट है वो पक्की टूट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको वापस फेविकॉल से, जैसे पहले था कि
देवराज अरस भी वापस आ गए, प्रणब मुखर्जी भी वापस आ गए, जगजीवन राम भी वापस आ गए। तो ये सब ऐसे नहीं है, ये जो एक बार गए हैं तो ये वापस आने का नाम ही नहीं लेते हैं। हाँ, एक शरद पवार ने जरूर इनसे समझौता किया, बाकी कोई भी नहीं, सब अपने दम पे हैं, चल रहे हैं। कम से कम चार पार्टियां तो ऐसी हैं जो अपने दम पे सरकार बना रही हैं। और एक बार जब कांग्रेस ने 19 सबसे पहले कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई थी तमिलनाडु में, उसके बाद बंगाल में हुई, फिर उत्तर प्रदेश और अ, उत्तर प्रदेश और बिहार में हुई, तो इन चार राज्यों में उसके वापस आने का नाम ही नहीं है। तो ये कहना कि इंदिरा गांधी या राजीव गांधी ने बहुत संभल के कांग्रेस को, अच्छी कांग्रेस को चलाई और राहुल गांधी नहीं चला पा रहे हैं, उसका कारण यही है कि उनके समय में कोई अपोजिशन पार्टी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। और आज एक तो कांग्रेस वीक है, लीडरशिप वीक है, और उनके सामने बहुत बहुत बड़ा नरेंद्र मोदी खड़ा है, और नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी है, तो बहुत स्ट्रांग अपोजिशन है। तो राहुल गांधी के लिए अब ये बस की बात नहीं है कि वो कांग्रेस को फिर से खड़ा कर सके। तो इसके लिए उनको कोई से लेटरल एंट्री लेके कोई बाहर से आ रहा है। अब आप कहेंगे कि राजनीति में ऐसा क्या हो सकता है क्या? जरूर हो सकता है। आप देखिए, हेमंत विश्व शर्मा जो थे, वो लेटरल एंट्री थे बीजेपी में, कांग्रेस के थे, और उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। पहले तो नॉर्थ ईस्ट का पूरा जिम्मा दिया, वहां पे उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, फिर उसके बाद उन्होंने आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया उसको। कांग्रेस में खुद इसका एग्जाम्पल है, सिद्धरामैया जेडीएस में थे, जनता दल सेक्युलर में थे, देवेगौड़ा की पार्टी में थे, वो आए, उन्होंने दो बार, 2 या 3 बार मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा पॉसिबल है। तो बीजेपी कांग्रेस को भी कोई आउटसाइड द पार्टी और आउटसाइड द फैमिली के आदमी को सोचना चाहिए। इसमें पार्टी का दखलंदाजी नहीं। उन ल्यूज एस्नर की तरफ फुल इंडिपेंडेंट हो वो, अ, अपने सारे डिसीजन लेने में। ल्यूज एस्नर की अगर आपको पढ़ेंगे हु से एलिफेंट कैन डांस, तो उसने कहा कि जब मैं पहली बार प्रेजेंटेशन देखने गया, सेल्स का प्रेजेंटेशन, तो वहां पे कुछ चल रहा था जो मुझको, पहले प्रेजेंटर ही था, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने पहले ही उसमें जो प्रोजेक्टर था उसको स्विच ऑफ कर दिया। यानी वो मैंने वहां से एकदम उनको इंडिकेशन दे दिया कि भाई मैं आ गया हूँ, अब चेंज होना पड़ेगा आपको, ये सब जो चलता है वो नहीं चलेगा। तो ऐसा अगर कोई लुई एस्नर कांग्रेस में आए तो ही कांग्रेस कैन डांस। अदरवाइज तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी या गांधी फैमिली की कोई औकात नहीं है। भले ही वधेरा कितना भी कहते रहे, प्रियंका गांधी, उनको दे हैव टू थिंक बियॉन्ड द पार्टी। और ये कांग्रेस पार्टी कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो फैमिली ओन्ड हो, ये फैमिली के लोग ही इसको चलाएंगे, बाहरी लोग भी इसको चला सकते हैं। और नरसिम्हा राव ने करके भी दिखाया था। लेकिन फिर भी जो अंधभक्त या चमचागिरी वाली बात जो लोग ये बीजेपी के लिए कहते हैं, वो उनके लिए है। और अगर आप वो वीडियो सुनेंगे सत्यहिंदी.com का, तो लगेगा कि अंधभक्त की शायद डेफिनेशन उन लोगों से शुरू हुई हो। उन लोगों का भी, पांचों का मानना है कि कांग्रेस हारी नहीं है, वोट चोरी से हराया गया। तो अगर कांग्रेस इसी तरह बहानेबाजी करती रही राहुल गांधी के नेतृत्व में, तो फिर कांग्रेस का रिवाइवल संभव नहीं है। तो मेरे ये विचार आपको अगर अच्छे लगे तो मेरे उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताइए किस तरह से, कौन ऐसा नेता है जो कांग्रेस को रिवाइव कर सकता है फैमिली के बाहर का। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम।